किसी भी देश की समृद्धि, वैभव, सफलता, इन सब के पीछे उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और संस्कृति शब्द आया है संस्कृत से। संस्कृत एकमात्र भाषा ही नहीं, वह देव भाषा कही गई है, जिसमें सम और कृत यह सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ये बहुत सारे रहस्य अपने भीतर समेटे हुए एक ऐसी भाषा है जिसको साधारणतया समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है। और इसके ऊपर रिसर्च करने में नासा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, खरबों रुपए का, अरबों रुपए का जिनका बजट है, उन्होंने अपने यहाँ संस्कृत विभाग की स्थापना करी। और ऐसा हमने सुनने में आया कि नासा ने हिंदुस्तान से अंदाजन 60,000 संस्कृत की पांडुलिपियाँ लेकर गए और उनके ऊपर वह रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा हमने सुना कि संस्कृत उनका एक मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर बनाने में उसकी भाषा को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने संस्कृत की भाषा को चुना। ऐसा हमने पढ़ा कि नासा और दूसरे स्पेस स्टेशंस ने दूसरे ग्रहों पर कुछ संदेश भेजे अलग अलग भाषाओं में। सुना था 3,000 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने संदेश भेजे। और उनको सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत की भाषा जब भेजी गई तो उसमें वह संदेश वापस उनको मिले। और संस्कृत को कहा गया है कि यह भाषा बिना किसी फ्लॉ के, बिना किसी पॉल्यूशन के, बिना किसी मिक्स के, बिना किसी भ्रंश के बिल्कुल उपयुक्त और परफेक्ट भाषा है। जो आप बोलते हो वह वाणी आपकी बोलने और लिखने में एक जैसी है। उदाहरण के तौर पर हम अंग्रेज़ी का भी उदाहरण लेते हैं, जैसे DO डू अंग्रेज़ी में बोलते हैं, तो GO को गू बोलना चाहिए, उसकी जगह वो बोलते हैं गो। इस तरह कई प्रकार की अपभ्रंश या कई प्रकार की त्रुटियां दूसरी भाषाओं में पाई जाती हैं, लेकिन संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं है। और तो और एक एक चीज़ के लिए कई प्रकार के शब्द हैं। कई शब्दों का उपयोग किसी एक चीज़ के लिए या एक शब्द कई चीज़ों के उपयोग के लिए भी संस्कृत में उपयुक्त हुआ है। जैसे पानी के लिए या प्रेम के लिए सैकड़ों शब्द हैं एक संस्कृत की भाषा। पानी के लिए सिर्फ एक पानी नहीं, लव, प्रेम, सिर्फ लव जो है अंग्रेजी में एक शब्द है उनके पास। वाटर एक शब्द है, लेकिन संस्कृत में इसी एक वाटर या इसी एक प्रेम के अनेक शब्द मिलेंगे। फिर गूढ़ भाषा है, रहस्यमयी भाषा है। संस्कृत में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने कई सूत्र, कई फार्मूले, कई कोडेड लैंग्वेज में रहस्य छुपा दिए, जिनको हम कई बार श्लोक कहते हैं, कई बार उनको हम सूत्र कहते हैं। यह सूत्रों में और श्लोकों में हमारे इस सृष्टि के जीवन के कई रहस्य छुपाकर हमारे ऋषि, महर्षि, योगी चले गए। अब उन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए व्यक्ति को उस भाषा में पारंगत होना पड़ेगा, सिर्फ शब्दों से नहीं, बहुत गहरे ध्यान में जाकर कॉन्शसनेस के लेवल पर, चेतना के लेवल पर यह भाषा प्रस्फुटित होती है, अपने आप बहने लगती है। संस्कृत भाषा को विदेशियों ने किस कदर स्वीकार किया है, जैसे नासा का बड़ा उदाहरण है, ऐसे आश्चर्य की बात है कि दुनिया के अंदर कई यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के कोर्सेस शुरू हो चुके हैं। जर्मन का हमने सुना, जर्मन की कुछ यूनिवर्सिटियों में संस्कृत के कोर्सेस बहुत पहले से ही बुक हो जाते हैं। भारत में जहाँ से यह भाषा चली, लेकिन इसी देश में यह भाषा बहुत बुरी स्थिति में है। यह विडंबना है कि जिस देश ने जिस भाषा को दुनिया को दिया, उसी चिराग के नीचे, उसी चिराग के तले आज अंधेरा हो गया। आज आवश्यकता इस संस्कृत को हमारे ही अपने ही लोगों के द्वारा जानने की, समझने की और उसकी गहराइयों में उतरने की है, क्योंकि इन्हीं संस्कृत की भाषा से बहुत सारे श्लोक निकले और वह श्लोक भी सूत्र के फॉर्म में हैं,
क्योंकि संस्कृत की भाषा जब आप बोलते हो तो इसमें कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसको हम कई बार कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब इस भाषा का आप उच्चारण करते हो, आपके जो अंग हैं शरीर के, उनके कई पॉइंट्स पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट आता है, तो आपकी कई बीमारियां दूर होती हैं। संस्कृत भाषा का सही उच्चारण करने से आपके शरीर की, आपके मन की, आपके जीवन की कई बीमारियां स्वतः अपने आप आपके शरीर से जाने लगती हैं। इसलिए संस्कृत को बहुत उत्तम भाषा की कैटेगरी में रखा। डेविड फ्राउले, जिसका नाम वो भारत में आए, उनको नाम वामन देव करके नाम दिया, पंडित वामन शास्त्री, और उन्होंने कई भाषाएं अध्ययन करके संस्कृत की उन्होंने आगे कई ग्रंथ इंग्लिश में लिख डाले। ऐसे ही एक डॉक्टर डीन ब्राउन करके आए, उन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया और आश्चर्य में डूब गए कि ये कैसी अद्भुत भाषा है कि जिसके एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में बहुत गहरी शक्तियाँ और रहस्य समाये। इसलिए संस्कृत भाषा जिसको जानना है उसको जीवन जानने का अद्भुत मौका मिलता है। संस्कृत भाषा के अनेक श्लोक आपकी कई बीमारियां दूर करते हैं। क्यों? कि उसमें वैज्ञानिक पहलू ये है कि सर्टन वाइब्रेशंस, सर्टन आवाज़ आपके शरीर के सर्टन पॉइंट्स पर इफेक्ट डालती है, चोट करती है, और जब वह पर्टिकुलर पॉइंट्स पर चोट करेगी तो वहाँ यदि कोई भी इफेक्ट, डिफेक्ट या इम्बैलेंस होगा, वह बैलेंस होने लग जाएगा, वह समस्या, वह व्याधि दूर होने लग जाएगी। इसलिए संस्कृत के श्लोक मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कुछ श्लोक यदि सही ढंग से किए जाएं तो वह आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, पूरी तरह से बैलेंस रख सकते हैं। और इस संस्कृत भाषा का जितना हमने हमारे अपने देश में अनादर किया है, अब वक्त आ गया है कि इसको हम पुनः अपने जीवन में अपनाएं और इन संस्कृत के श्लोकों को अज्ञानता के वश हम यह न कहें कि यह एक अंधविश्वास है। हम नहीं जानते, वह एक अलग विषय है, लेकिन उसको अंधविश्वास करके अलग हटा देना यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अपमान है। हमारे अपने जीवन के पूर्ण पहलू को पूरी तरह स्वीकार नहीं करें, इस प्रकार की दृष्टि हमें नहीं रखना है, बल्कि संस्कृत को गहराई से जानें, अपनाएं और जीवन में अपने ही जीवन को शुद्ध, सात्विक और प्रसन्न रखें। बीमारियों को दूर भगाएं, रोगों को दूर भगाएं, संस्कृत की गहराई में उतरकर अपने जीवन को धन्य करें। ओम शांति।